मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। मित्रों प्रस्तुत है समकालीन कलाकारों की श्रृंखला का चौथा अंक। पिछले 3 अंकों को आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो फिर आइए जानते हैं समकालीन कलाकारों के बारे में। प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा। प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा का जन्म 17 अप्रैल 1919 ईस्वी को राजस्थान के अलवर जिले में हुआ था। देवकीनंदन पक्षी चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। खासकर मोरों और कौवों के चित्रण के लिए वे पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। देवकीनंदन शर्मा वनस्थली विद्यापीठ जयपुर में 1937 से 2005 तक शिक्षा व अनुसंधान से जुड़े रहे। उन्होंने राजस्थान के लुप्त होते विभिन्न हस्तशिल्पों तथा भित्ति चित्रण की आरासे पद्धति यानी कि फ्रेस्को ब्यूनो की परंपरा को पुनः स्थापित किया। देवकीनंदन शर्मा के प्रसिद्ध भित्ति चित्रों में 5 सितारा होटल क्लार्क्स आमेर जयपुर में 1974-75 में बनाया 18 गुणी 54 फीट का फ्रेस्को ब्यूनो तकनीक में बना भित्ति चित्र है। इसमें कृष्ण को यमुना नदी के किनारे वृक्ष पर गोपियों के कपड़े छिपाते हुए दिखाया गया है। प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा ने आरासाई, इटालियन व टेम्परा पद्धति में सृजन, शिक्षण व विभिन्न प्रयोगों के साथ कंजर्वेशन व सुरक्षा हेतु भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। देवकी जी के प्रसिद्ध चित्रों में शकुंतला का श्रृंगार, ढोला मारू, बैलगाड़ी की यात्रा, ग्वाल कृष्ण, स्थान, मोर, कौवे आदि शामिल हैं। 2005 में पक्षियों के इस चतेरे का निधन हो गया। पारितोष सेन। पारितोष सेन का जन्म 18 अक्टूबर 1918 ईस्वी को ढाका बांग्लादेश में हुआ था। पारितोष ने 1936 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स मद्रास में डीपी राय चौधरी के निर्देशन में कला शिक्षा प्राप्त की। पारितोष सेन कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक सदस्य भी रहे। एक चित्रकार के अलावा पारितोष सेन एक अच्छे लेखक भी थे। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जिंदा बहार और ए ट्री इन माई विलेज। पारितोष सेन ने भारतीय शास्त्रीय, चीनी तकनीक तथा उत्तर प्रभाववादी शैलियों में अनेक चित्रों की रचना की। उन्होंने चित्रकला में बंगाल का अकाल, विश्व युद्ध तथा देश विभाजन और खाड़ी युद्ध, नक्सल आंदोलन से संबंधित चित्रों की श्रृंखला बनाई। उनके प्रमुख चित्रों में है मैन विद हुक्का, द सारंगी प्लेयर, काली जैकेट में आत्मचित्र, संगीतज्ञ, द बर्ड सेलर, बांग्ला के ग्राम चित्र, पक्षी, रावण श्रृंखला, रामकृष्ण श्रृंखला, कई सेल्फ पोर्ट्रेट भी बनाए। पारितोष सेन का निधन 2008 को कलकत्ता के अलीपुर में हुआ। जहांगीर सभावाला। जहांगीर सभावाला का जन्म मुंबई में 23 अगस्त 1922 ईस्वी को एक संपन्न परिवार में हुआ था। जहांगीर सभावाला ने 1944 में मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला की शिक्षा प्राप्त की। जहांगीर सभावाला ने पेरिस में घनवादी कलाकार आंद्रे लहोतो से कला शिक्षा प्राप्त की। इससे उनके चित्रों में क्यूबिज्म का प्रभाव दिखाई देने लगा। फिल्म निर्देशक अरुण खोपकर ने उनके ऊपर एक फिल्म अनुपस्थिति के रंग बनाई, जिसे 1994 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। भारत सरकार ने उन्हें 1977 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया था। जहांगीर सभावाला के कुछ प्रमुख चित्र इस प्रकार हैं: द फ्लाइट इनटू इजिप्ट, सीरी की सभी, उजड़ा गांव, शांति, पवित्र आत्मा, कुमारी मैरी, बौद्ध भिक्षु, झरना, सुनहरे संतरे, पक्षी की आकृतियां आदि। मुंबई में 1952 में जहांगीर आर्ट गैलरी की स्थापना की गई थी। मदन लाल नागर। मदन लाल नागर का जन्म 1923 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। लखनऊ कला विद्यालय में असित कुमार हल्दर से कला की बारीकियां सीखी।
कला जगत में मदन लाल नागर को लखनऊ का चितेरा कहा जाता है। घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के कलाकार नागर ने पहाड़ों की सैर कर वहां के जनजीवन का चित्रांकन किया। कुछ समय काशी में भी रहकर वहां के घाट, मंदिर और गलियों का चित्रांकन किया। नागर ने विभिन्न माध्यमों में चित्रांकन किया, जैसे कि जल रंग, टेम्परा, तैल रंग, पेस्टल, इंडियन इंक व पेंसिल आदि से चित्रांकन किया। कुछ समय मुंबई प्रवास किया और वहां कई कलाकारों के संपर्क में आए, जैसे बेंद्रे, गायतोड़े, आरा, हुसैन, सूजा आदि के साथ आधुनिक कला आंदोलनों में भी भागीदारी की। 1956 में मदन लाल राजकीय कला विद्यालय लखनऊ के कला विभाग के प्रवक्ता नियुक्त हो गए। मदन लाल नागर की प्रसिद्ध पुस्तक है कला की सोपान। मदन लाल नागर के प्रसिद्ध चित्र हैं लैंडस्केप, फिश सेलर, बोट्स, गुलमोहर, झरोखा, ध्यान चक्र, द सिटी, सिटीस्केप, मेरा शहर, सिटी गेट, शहर परिक्रमा, सताया शहर आदि। वासुदेव एस गायतोड़े भारत के सर्वश्रेष्ठ अमूर्त कलाकार के रूप में विख्यात वासुदेव एस गायतोड़े का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर में वर्ष 1924 में हुआ था। गायतोड़े ने 1948 ईस्वी में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से कला में डिप्लोमा किया। 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक सदस्य रहे। गायतोड़े का रंगों के प्रति एक गहरी समझ और संवेदना थी। रंग उनके चित्रों में एक भिन्न भिन्न प्रकार के टेक्सचर का बोध कराते थे। गायतोड़े पहले भारतीय समकालीन चित्रकार थे जिनकी एक कृति मुंबई में 2005 के ओशियन कला नीलामी में रिकॉर्ड 92 लाख रुपए में बेची गई थी। वी.एस. गायतोड़े के प्रसिद्ध चित्रों में हैं ड्राइंग, लाल रंग में संयोजन चित्र, श्वेत श्याम रेखा चित्र, शीर्षक हीन की श्रृंखला आदि। गायतोड़े को 1971 में पद्मश्री से अलंकृत किया गया। रणवीर सिंह बिष्ट पहाड़ों में पले बढ़े रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म 1928 में पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। रणवीर सिंह बिष्ट ने कला महाविद्यालय लखनऊ में 1948 में प्रवेश लिया और कला शिक्षा प्राप्त की। बिष्ट 1968 में लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य भी बन गए। बिष्ट ने वॉश तकनीक में अनेक चित्रों का निर्माण किया। इनमें सबक, कवित्री और मूसलाधार बारिश जैसी कलाकृतियां शामिल हैं। बिष्ट की प्रयोग करने की लगन के कारण उनकी कला अमूर्तन की ओर झुक गई। उन्होंने ग्रामीण सहरा वन और ग्रामीण सहरा 2 चित्रों की श्रृंखला भी बनाई। बिष्ट मुख्यतः शहरों के कलाकार यानी कि लैंडस्केप आर्टिस्ट थे, लेकिन अपने चित्रों में निर्वासना नारी का उपयोग उन्होंने विलक्षण ढंग से किया। उन्होंने निर्वासना नारी का चित्रण श्रृंगारिक और अत्यंत कामोद्दीपक चित्र से लेकर शांति सौम्य की पराकाष्ठा तक चित्रांकन किया। 1991 में उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया। रणवीर सिंह बिष्ट के प्रमुख कलाकृतियां इस प्रकार हैं नीली पहाड़ी, दक्ष घाट, मूसलाधार बारिश, पहाड़ी सैरा, केदारनाथ मंदिर, डलिया लिए महिला, नीला अनुभव आदि शामिल हैं। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और जानेंगे कुछ अन्य समकालीन कलाकारों के बारे में। तो फिर देखते रहिए व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। नमस्कार और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।